ग्लेन मैक्सवेल, देखो ग्लेन मैक्सवेल की बात चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा हो रही है। तो ग्लेन मैक्सवेल और चेन्नई, एक तो आपको याद दिला दूं कि देखो हाल फिलहाल में चेन्नई का पिछले साल ट्रैक रिकॉर्ड खराब हुआ कि वो जो वेंटिलेटर पर पड़े बंदों को जिंदा कर देती थी, है ना। तो एक टाइम पर चेन्नई का ऐसा होता था कि भाई कि चेन्नई के पास वो इंजेक्शन है। बात करते हैं कि धोनी जो है वो कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन लगा देते हैं। अजिंक्य रहाणे आपने देखे, रॉबिन उथप्पा आपने देखे, सबसे बड़ा एग्जांपल आपके शिवम दुबे हैं, ठीक है। इवन आप कुछ कहीं ना कहीं देखो कुछ भी तरीके से बात करो, डेवाल्ड ब्रेविस के लिए भी आप ये बात रख सकते हो। ब्रेविस एक यंगस्टर है, बट शायद देखो जैसे शेन वॉटसन था ऑस्ट्रेलिया में, उसका कहीं पर कुछ उस टाइम पर, यंग शेन वॉटसन की बात करो मैं, राजस्थान रॉयल्स, वो राजस्थान रॉयल्स आए छा गए। डेवाल्ड ब्रेविस पड़े हुए थे अनसोल्ड, वो आए चेन्नई छा गए। बट अब यहाँ पर ये क्या ग्लेन मैक्सवेल और चेन्नई सुपर किंग्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हमने आपको बताया था भाई कैसे 2021 वाले ऑक्शन में शायद 19 करोड़ कुछ 50 या 90 लाख रुपए पड़े थे चेन्नई के पास, जो 14 करोड़ तक जाते हैं। 4 करोड़ 40 लाख से बिडिंग वॉर शुरू होती है आपकी आरसीबी और सीएसके के बीच, दोनों जाते हैं और वो आखिर में जाकर जो है मैक्सवेल जो है हो जाते हैं आरसीबी के। अच्छा, चेन्नई की जो रिक्वायरमेंट है, चेन्नई की रिक्वायरमेंट एक फिनिशर है ना, जो हम बात करें, जैसे आपने बात करी कि लखनऊ एक ऑलराउंडर ढूंढ रही है। तो ये जो दिलजलों में सबसे बड़ा दिलजला तो देखो आईपीएल का मैक्सवेल ही है। पैसे खूब छापे उसने, बट उसको इज्जत नहीं मिली। जय भाई जो है लताड़ देते हैं उनको, जय भाई कहते भाई, आप भी कह देते हो कि भाई कौन सा मैक्सवेल। तो मैक्सवेल क्या इस सीजन कुछ करेगा आपको लग रहा है? इज्जत यार देखो कमानी भी पड़ती है ना भाई, आप टीम की इज्जत लूट लेते हो, आप पैसे भी लूटते हो, इज्जत भी। अब एक बात बताओ, जिस टीम में वो रहे हैं उस टीम का बंटाधार नहीं किया भाई, 10 12 13 सीजन में यार एक सीजन अच्छा चला गया तो कोई थोड़ी है कायदे से कि मतलब जिन जिन टीम्स को है और जो जो टीम्स ले सकती हैं। यार देखो जरूरत मेरी दिल्ली को भी है, अब दिल्ली रख ले भाई, ऑब्वियसली एक हमें 4 नंबर पर भी तो मिल सकता है ना यार, वो स्पिन में डाल लेगा, एक 4 नंबर पर हमारे लिए बैटर भी हो जाएगा तगड़ा। और भाई मैक्सवेल जो भी है यार, मैक्सवेल नाम मैक्सवेल है, मैं लेना चाहूंगा, अगर मैक्सवेल मिलेगा तो लेना चाहूंगा, मैं सिरे से नहीं निकाल रहा उसको, मना थोड़ी कर रहा हूं। आपके 4 मैं ले लूंगा, फिर रहेगा एक स्टब्स हो गया, मेरा सिंपल है ना, एक मैक्सवेल हो गया, एक अपना स्टार्क हो गया, और मेरे को जरूरत पड़ेगी अगर मैं ऊपर वेंकटेश या ओवरसीज ओपनर अगर हो गया, मैं चमीरा भी खिला सकता हूं ना, मेरे पास बॉलर है। बट अगर आपको ऊपर एक ओवरसीज ओपनर तो वो हो गया, तो वो भी हो गया एक। अब जो लखनऊ आप करोगे आपको भी जरूरत है, वैसे आप भी मतलब इस दिलजले को दोनों आप वो करते हो कि हट निकल यहाँ से, बट आप भी करोगे, आप भी ले लोगे। मैं बोल तो रहा हूँ कि मेरी टीम अगर मुझसे, अगर मुझे ऑप्शन, हाँ ऑप्शन में देखो, रसल हो गया, मैक्सवेल हो गया, ये सब है। अभी कैमरन ग्रीन के डिस्कशन, अगर मेरी पर्टिकुलर चॉइस पूछोगे तो मैं अभी भी कहूंगा कि एक फास्ट बॉलर के लिए जाओ। अगर वो आपको एक अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाता पहले, उसके बाद आप चले जाना मैक्सवेल के लिए। पहली प्रायोरिटी आपकी कायदे से मैक्सवेल नहीं होनी चाहिए, बट जो सिनेरियोज बन रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि लखनऊ भागेगी इनके पीछे, अब वो कितना आगे तक जाते हैं ये देखने और लखनऊ का ही क्योंकि आया भी था कि वो एक ऑलराउंडर के पीछे जाएंगे। और शायद देखो क्योंकि मैक्सवेल ने भी ये डिसीजन जब लिया कि पंजाब से मुझे रिलीज करो, एक तो था प्लेइंग 11 वाला, दूसरा अलग अलग फ्रेंचाइजीज ने अप्रोच भी किया होगा, तो देन मैक्सवेल ने डिसीजन लिया कि भाई चलो ऑक्शन में जाता हूँ, पैसा भी मिल जाएगा, 11 भी मिल जाएगी। और अगर आप ये कह रहे हो कि भाई कि लखनऊ के पास 11 में वो स्टार्ट करेंगे इंडियन बॉलर्स के साथ ही, तो देन हर एक टीम, हर एक फ्रेंचाइजी यही कहती है भाई कि पहले अपनी 11 बनाओ, 15 बाद में बनाओ, कि अगर आपको फास्ट बॉलर बेंच पे रखना है तो उसको मैं बाद में देखूंगा ना। मैं क्यों एक मैट हेनरी पर हैवी इन्वेस्टमेंट करके उसको 15 में रखूं, अगर मुझे 11 के लिए चाहिए तो मैं उसके लिए जाऊं। बट सबसे हॉट फेवरेट देखो मैक्सवेल की डिमांड थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि मैक्सवेल जो हमने कहा कि भाई उसको किसी वजह से पैसे मिलते हैं। तो चेन्नई, क्या आपको लगता है कि चेन्नई परफेक्ट एक जगह है ग्लेन मैक्सवेल के लिए? हाँ मतलब चेन्नई के पास पर्स भी है, मतलब जो हम बात करते हैं कि भाई कि अगर मैक्सवेल का कहीं पर वो आएगा उस तरीके से जो उन्होंने एक सीजन पंजाब के लिए दिया, एक तरीके से आप कह सकते हो कि 2.25 सीजन आरसीबी के लिए दिए, तो आपको लगता है कि चेन्नई येलो जर्सी मैक्सवेल जो सारी बातें होती थी एमएस धोनी के साथ, वहां पर वो काम कर देखो कायदे से अगर मेरे से पूछोगे तो मैक्सवेल से मेरा भरोसा तो उठ चुका है। अच्छा। क्योंकि इतने साल हो गए ना भाई, 2-3 साल 4 साल ऊपर नीचे होके, फिर एक भाई निकोलस पूरन भी पहले जब 2-3 सीजन खेले बिल्कुल ही फ्लॉप रहे थे ना, बट उसने उसके बाद एक कंसिस्टेंसी पकड़ी और लगातार रन करने लगा। बट मैक्सवेल के साथ ये चीज नहीं आई। धीरज कहता है कि आरसीबी के लिए बड़ा अच्छा किया, आरसीबी के लिए जो सीजन अच्छा किया उसके अगले सीजन ठीक ठाक रहा, और अगले सीजन में बिल्कुल डुबा दिया जब उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे बैठा दो। तो वो चीज भाई पंजाब के लिए भी हुई, पंजाब के लिए भी स्टार्ट उन्होंने किया, बट फिर स्टोइनिस खेलने लगे, फिर हालांकि वो रोटेट करते रहे, बट वही चीज़ है ना, मैक्सवेल जैसा रेपुटेशन जिस खिलाड़ी को लिए आप लेते हो, आप ये थोड़ी सोचते हो कि यार ये नहीं चलेगा तो मैं 11 में बैठा दूंगा इसको। तो इसलिए तो मेरा भरोसा तो नहीं है मैक्सवेल पे, बट फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरी मैनेजमेंट ने जिस तरह की गलतियां करी हैं, और अभी अर्जुन तेंदुलकर का एग्जाम्पल एक हमने दे लिया,
ऑल इंडिया पेस अटैक के साथ ये फिर से जा रहे हैं, जबकि पिछले साल हाथ जला चुके हैं। तो हो सकता है कि ये चले जाएं। जो लेफ्ट आर्म सीमर है उसके लिए अर्जुन तेंदुलकर को भी रखा हुआ है। आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर्स में आकाश भी है, आकाश है, हाँ। आकाश भी है, मतलब अदर देन मोहसिन, एक तो मोहसिन है। बट मतलब मैंने पहले भी ये बात की थी कि मुझे समहाउ लग रहा है कि यार ये सीजन होने वाला है उन लोगों का जिनको थोड़ी सी ठोकर पड़ चुकी है ना, उनका ही सीजन होने वाला है। तो आई थिंक, और मैक्सवेल का मुझे लग रहा है कि बेस्ट अगर कहीं पर देखो, जो रिक्वायरमेंट और पैसे की बात करें, बजट सबसे ज्यादा आपके पास केकेआर के पास है, बट केकेआर उन दोनों लोगों को रखकर कोई मतलब नहीं है। केकेआर एक अपना ग्रीन उठाएगी, बाकी फास्ट बॉलिंग वगैरह देखिए और बाकी कुछ चीजें देखिए। हाँ, अंटिल अनलेस उन्होंने मन ये बना रखा है कि भाई हमें ग्रीन की जरूरत नहीं है, हमें एक मैक्सवेल की जरूरत है, देन वो उसके लिए जाएंगे। यार पता है क्या है, मतलब होना भी चाहिए। अगर कहो कि भाई दिलजले हैं जो हैं, देखो लाइफ आपको मौका एक ही बार देती है भाई, एक बार मौका चला गया आपके यहाँ से। हो सकता है कि इस बार मैक्सवेल, देखो पृथ्वी शॉ ने कभी सोचा नहीं होगा, मतलब जब भी वो क्रिकेट करेगा यार मैं आईपीएल का एक ऐसा ऑप्शन आएगा उसमें मैं मतलब सोल्ड ही नहीं होऊंगा। पृथ्वी शॉ को दिल्ली ने निकाला तब भी लोगों ने सोचा कि यार कोई बात नहीं, इसको कोई ना कोई ले लेगा। यार उसको वो ठोकर लग चुकी है बहुत बड़ी। भाई वेंकटेश अय्यर ने कभी सोचा नहीं होगा कि मेरे को मतलब यार मैं इस टीम से बाहर चला जाऊंगा, बिकॉज मेरे लिए मैं पैसों पे भारी पड़ने लगूंगा। मैंने तो कहा नहीं था 24 करोड़ दे दो, लेकिन आज यार मैं 24 करोड़ भारी लगने लग गया हूं। बात वही सेम मैक्सवेल का केस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैक्सवेल सालों से उनको ठोकर लग रही है और वो ठोकर लगवा रहे हैं बाकियों को भी। अब यही वाली बात आ जाती है, देखो घूम फिर कर, कि एक मौका मिला है इस साल मेरे को। देखो कुछ प्लेयरों से उम्मीद है, मैं सच बताऊं, मतलब प्रैक्टिकली बात करूंगा, मेरे को एक वेंकटेश अय्यर से उम्मीद है। वो जिस भी टीम में जाएगा अगर उसको टीम यूटिलाइज करेगी वहां वो सही काम करेगा। मेरे को पृथ्वी शॉ से भी पता नहीं क्यों लगता है, ये मेरा मतलब इंस्टिक्ट है कि वो बंदा जो है वो मतलब रन बना देता है, उसको थोड़ा सा फिटनेस पर काम करने की जरूरत है। बाकी अभी भी मैं मैक्सवेल के लिए उतना श्योर नहीं हूं। पता नहीं मोहम्मद शमी मेरे को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं। मिलर ठीक है यार, मिलर है, लेकिन पर अभी भी वो मिलर वही वाला पुराना मिलर होगा कि नहीं होगा, किलर मिलर तो ये है। मिलर तो नहीं आएगा। मेरे को एक दो खिलाड़ियों से है, जैसे कि वेंकटेश के लिए मैं आई थिंक इन सब में सबसे ज्यादा श्योर हूं कि वेंकटेश जिस भी टीम में जाएगा वो टॉप परफॉर्मर ही बनेगा। छोड़ने का रीजन अलग है। वेंकटेश को छोड़ने का रीजन ये नहीं कि भाई आपकी फॉर्म और आपसे नहीं हो पाएगा, वो तो पैसे का रीजन है। बट मतलब मेरा मतलब पहले से भी एक बिलीफ रहा है वैसे कि अगर मैक्सवेल चेन्नई में है तो वो करेगा और वो काम आ जाएगा। और मतलब देखो अगर वो फ्लॉप हुआ ना वहां पर तो चेन्नई बर्बाद है फिर, क्योंकि आपके पास फिनिशर्स नहीं है, बर्बाद है भाई। देखो महेंद्र सिंह धोनी है वहां पर, महेंद्र सिंह धोनी सर पकड़ लेंगे कि भाई ये मेरे लिए क्या छोड़कर चला गया, ये क्या कर दिया है भाई। धोनी ने जो आज तक आईपीएल में चीज नहीं देखी होगी पैसों को वो दिखा देगा मैक्सवेल उन्हें ट्रेलर। बट धोनी ही वो देखो धोनी वो इंजेक्शन लगाते हैं जो उन्होंने जो है खत्म प्लेयर जिंदा करे। देखो मैक्सवेल खत्म प्लेयर नहीं, बट मैक्सवेल समहाउ आईपीएल में उस तरीके से डिलीवर नहीं करा। और चेन्नई की रिक्वायरमेंट इसलिए ज्यादा है मैक्सवेल, क्योंकि देखो चेन्नई के लाइनअप को अगर आप देखो वो हमेशा से एक ऑफ स्पिन टाइप की ऑप्शन रखते हैं, जैसे मोइन अली थे ऑफ स्पिन और बैटिंग, कृष्णप्पा गौतम रखे उन्होंने ऑफ स्पिन और थोड़ी सी बैटिंग, अश्विन रखे उन्होंने ऑफ स्पिन और थोड़ी सी बैटिंग। तो आज उनके लाइनअप में वो नहीं। दूसरी चीज अब रविंद्र जडेजा भी नहीं है, तो नीचे से आपके उनके एक तरीके से दो बॉलिंग ऑप्शन खिसक गए, दो नहीं तो एक तो खिसका ही ना जो खेलता था। भाई सबसे बड़ा दिलजले तो जडेजा ही है। जडेजा तो अपने वो तो इमोशनल अत्याचार ही करेगा जय भाई इस बार, बट वो गिफ्ट ही देगा आपको। देखो पूरे उनके लाइनअप में अगर उनको देखो उन्होंने बजट जब खाली किया पथिराना के हिसाब से, तो तब वो डेफिनेटली वो ग्रीन का सोच रहे थे, अदरवाइज वो क्यों करते बजट खाली उनके। बट अब जब क्योंकि केकेआर ने रसल को भी छोड़ दिया तो उनको पता ही भाई कि हम शायद रसल, अब ये सीएसके हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ये चीज, सीएसके की सोच अगर कुछ और है तो बात अलग है, बट सीएसके की सोच में होना चाहिए कि भाई कि ग्रीन जाएगा केकेआर, हमें मैक्सवेल चाहिए। हमने पहले भी किया है और वो अब जो भी है मतलब कि इस फॉर्मेट में आप उसको बैक करोगे